हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई कहानी लेकर। और इस कहानी में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत सारे नए वर्ड्स मीनिंग जानने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और इस स्टोरी के अंदर हम ग्रामर के पार्ट को भी बहुत डीप में कवर करके चलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का टाइटल है बीरबल एंड हिज मैजिक ट्रिक्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ? बीरबल एंड यानी और हिज मैजिक ट्रिक्स। मैजिक ट्रिक्स होती हैं जादुई करतब। तो क्या मतलब हुआ इसका? बीरबल और उनके जादुई करतब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। Seeing that Birbal was showered with gifts by the emperor, many courtiers didn't like it. Seeing का मतलब होता है देखकर। That ये देखकर कि बीरबल was showered। showered का मतलब होता है न्योछावर करना, कोई चीज़ न्योछावर करना। गिफ्ट्स यानी उपहार। ठीक है, by the emperor। एम्पेरर का मतलब होता है सम्राट। पूरी कहानी का क्या मीनिंग हुआ? सीइंग दैट यानी यह देखकर कि बीरबल वॉज शावर्ड विद गिफ्ट्स, कि बीरबल पर जो है वो उपहार न्योछावर किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? बाय द एम्परर, सम्राट के द्वारा। ये देखकर मैनी कोर्टियर्स डिडंट का मतलब है डिड नोट। ठीक है, लाइक इट। मैनी कोर्टियर होते हैं दरबारी। जो दरबारी थे वो उसे पसंद नहीं करते थे, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता था। दे अगेन हैच्ड प्लॉट्स टू रिमूव बीरबल फ्रॉम हिज प्लेस। ठीक है, हैच्ड का मतलब होता है साजिशें, प्लॉट्स का मतलब होता है रचना। ठीक है, दे अगेन हैच्ड प्लॉट्स यानी वे दोबारा, वे यानी दरबारी जो थे वे साजिशें रचते थे। किसके लिए? टू रिमूव बीरबल यानी बीरबल को हटाने के लिए। फ्रॉम हिज प्लेस, उसके स्थान से वे जो है हटाने के लिए बीरबल को हमेशा साजिशें रचते रहते थे। दे गैदर्ड टुगेदर टू प्लॉट a conspiracy through which they could achieve their mischievous motive। क्या मतलब हुआ? गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, टुगेदर यानी एक साथ, साथ में। ठीक है, प्लॉट का मतलब मैंने अभी बताया रचना करना, किसी चीज़ की रचना करना। ठीक है, कंस्पायरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। ठीक है, अब देखिए इस पूरे पैराग्राफ के अंदर मैंने आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड बता दिए जो आपके लिए शायद नए होंगे, आपको उनके बारे में पहले से नहीं पता होगा, तो आप इन वर्ड्स को नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके आगे काम आने वाले हैं। थ्रू विच यानी जिसके द्वारा। ठीक है, दे कुड अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना किसी चीज़ को। देयर मिस्चीवियस मोटिव, मिस्चीवियस होता है शरारती। ठीक है, मोटिव यानी लक्ष्य। पूरी कहा लाइन का क्या मतलब हुआ? दे गैदर्ड टुगेदर, वे इकट्ठा होते थे एक साथ। टू प्लॉट आ कंस्पायरेसी यानी षड्यंत्र रचने के लिए। थ्रू विच जिसके द्वारा दे कुड अचीव वे हासिल कर सकें क्या? देयर मिस्चीवियस मोटिव यानी वे अपने शरारती लक्ष्य को हासिल कर सकें। इसके लिए वे हमेशा इकट्ठे होकर साजिशें रचते थे। आगे चलते हैं। वन डे आ कोर्टियर वेंट टू मीट अकबर। वन डे एक दिन, आ कोर्टियर एक दरबारी, वेंट ये गो की सेकंड फॉर्म है, वेंट गो वेंट। ठीक है, वेंट यानी गया। टू मीट अकबर, अकबर से मिलने के लिए। क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का? एक दिन एक दरबारी अकबर से मिलने के लिए गया। ठीक है, योर मैजेस्टी यानी महाराज, पार्डन मी फॉर अपियरिंग बिफोर यू, दिस डजंट साउंड करेक्ट। ठीक है, क्या मतलब हुआ? योर मैजेस्टी यानी महाराज, पार्डन मी, पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना या माफ़ करना, मुझे माफ़ करिए। फॉर अपियरिंग का मतलब होता है प्रकट होना। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बिफोर यू यानी आपके सामने। क्या कहता है वो कोर्टियर कि महाराज आपके सामने प्रकट होने के लिए मुझे माफ़ करिए। दिस डजंट साउंड करेक्ट यानी यह अच्छा प्रतीत नहीं होता। बट
आई डोंट नो वॉट टू रिप्लेस दिस विद। ठीक है, क्या कहता है वो, बट लेकिन, आई डोंट नो यानी मुझे नहीं पता, वॉट टू रिप्लेस यानी इसे किसके साथ बदला जाए, मुझे ये नहीं पता। I wanted to bring something to your attention, said he. ठीक है, I wanted, ये want की सेकेंड फॉर्म है wanted, यानी मैं चाहता हूँ, to bring का मतलब होता है लाना, something यानी कुछ, to your attention यानी आपके ध्यान में मैं कुछ लाना चाहता हूँ। उसने कहा, the courtier said, your majesty, I am not sure whether you have noticed or not, but Birbal is not regular in the court these days। क्या कहता है वो, द कोर्टियर सैड यानी दरबारी ने कहा, योर मैजेस्टी यानी महाराज, आई एम नॉट श्योर यानी मैं निश्चिंत नहीं हूँ, वेदर यू हैव नोटिस्ड और नोट, वेदर का मतलब होता है कि चाहे या ना चाहे, यू यानी आप चाहे या ना चाहे, यू हैव नोटिस यानी आपने नोटिस किया है या नहीं, बट लेकिन, बीरबल इज़ नॉट रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है नियमित होना, इन द कोर्ट दीज डेज यानी इन दिनों। क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का, दरबारी ने कहा कि महाराज मैं इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं हूँ कि चाहे आपने ये नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन बीरबल इन दिनों कोर्ट में रेगुलर नहीं आ रहे हैं। ही आइदर कम्स लेट और डजंट कम एट ऑल, आइदर का ही आइदर कम्स लेट यानी वह या तो देर से आते हैं, और डजंट कम एट ऑल या फिर आते ही नहीं हैं। सिंस बीरबल वॉज वेरी डियर टू अकबर, he became furious with the courtier for bringing up such an issue। क्या मतलब हुआ, सिंस बीरबल वॉज वेरी डियर टू अकबर यानी जो बीरबल थे वो अकबर के बहुत ज़्यादा प्रिय थे, डियर का मतलब होता है प्रिय होना। ही बिकेम फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा हो जाना। ठीक है, वो जो है गुस्सा हो जाते हैं सम्राट, विद द कोर्टियर यानी दरबारी से, फॉर ब्रिंगिंग अप का मतलब होता है लाना, सच एन इशू यानी एक मुद्दा लाने के लिए, इस तरह का मुद्दा लाने के लिए वो दरबारी से गुस्सा हो जाते हैं। बट ही वॉन्टेड टू लिसन फर्स्ट टू द कोर्टियर, बट लेकिन ही वॉन्टेड यानी वो चाहते थे, टू लिसन सुनना, फर्स्ट यानी पहले वो सुनना चाहते थे, टू द कोर्टियर दरबारी को। क्या मतलब हुआ, लेकिन वो पहले दरबारी को सुनना चाहते थे, because Birbal had actually become a little irregular in the court। क्यों सुनना चाहते थे, because यानी क्योंकि, बीरबल had actually का मतलब होता है सचमुच में, become यानी बन गए थे, a little irregular का मतलब होता है अनियमित होना, क्योंकि बीरबल जो है वो थोड़े से irregular यानी अनियमित हो गए थे दरबार में। The courtier added, my lord, I have heard that Birbal is busy learning magic tricks these days and making predictions about the future too। The courtier added यानी दरबारी ने ये बात भी उसमें जोड़ दी, My lord, I have heard, ये हियर की सेकेंड फॉर्म है heard, मैंने सुना है, that कि बीरबल इज़ बिजी का मतलब होता है व्यस्त होना, लर्निंग यानी सीख रहे हैं, मैजिक ट्रिक्स यानी जादुई करतब, दीज डेज यानी इन दिनों। माई लॉर्ड, मैंने ये सुना है कि बीरबल इन दिनों जादुई करतब सीखने में बिजी हैं, एंड और मेकिंग प्रेडिक्शंस होता है भविष्यवाणी, अबाउट द फ्यूचर टू, और वे भविष्य को लेकर उनकी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं। As the courtier finished talking, Akbar dismissed him and waited for the next day।
एज द कोर्टेड यानी जैसे ही दरबारी ने फिनिश्ड टॉकिंग यानी जैसे ही दरबारी ने बात ख़त्म की, अकबर डिसमिस्ड हिम अकबर ने उसे रवाना कर दिया। एंड वेटेड यानी इंतज़ार किया फॉर द नेक्स्ट डे और अगले दिन के लिए इंतज़ार किया। एज द सनराइज एंड द कोर्ट वॉज बीइंग सेट, एज द सनराइज यानी जैसे ही सूर्योदय हुआ, एंड द कोर्ट वॉज बीइंग सेट और दरबार को लगाया गया। एवरीवन टुक हिज सीट इन हिज रिस्पेक्टिव प्लेस यानी हर किसी ने अपनी सीट ग्रहण की। देन उसके बाद अकबर कॉल्ड बीरबल एंड ऑर्डर्ड हिम टू स्टैंड बिफोर हिम। देन यानी उसके बाद अकबर कॉल्ड बीरबल अकबर ने जो है वो बीरबल को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम और उसे आदेश दिया टू स्टैंड खड़ा होने के लिए, बिफोर हिम उसके सामने, और अकबर ने उसे अपने सामने खड़ा होने का आदेश दिया। आई हैव लर्नड ऑफ लेट दैट यू हैव बीन लर्निंग मैजिक। आई हैव लर्नड ऑफ लेट इसका मतलब है कि मुझे देरी से पता चला है, दैट कि यू हैव बीन लर्निंग मैजिक कि तुम जो है वो जादू सीख रहे हो। दिस इज़ वाई यू हैव बिकम इरेगुलर इन द कोर्ट सेशंस। ठीक है, सेशंस होते हैं सत्र या बैठकें। क्या कहता है महाराज कि इसी वजह से तुम जो है कोर्ट की यानी दरबार की जो बैठकें हैं उसमें अनियमित हो गए हो। वाई डोंट यू परफॉर्म अ मैजिक ट्रिक फॉर मी। वाई यानी क्यों, डोंट यू परफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को परफॉर्म करना। अब मैजिक ट्रिक यानी एक जादुई करतब। क्या कहता है एक बार कि तुम मेरे लिए कोई जादू का करतब क्यों नहीं दिखाते। लेट मी फाइंड आउट हाउ गुड यू आर एट इट, सेड अकबर विद एंगर इन हिज वॉइस। लेट मी फाइंड आउट यानी मुझे ये ढूंढने दो या देखने दो, हाउ गुड यू आर एट इट कि तुम इसमें कितने अच्छे हो। सेड अकबर अकबर ने कहा, विद एंगर यानी गुस्से में, इन हिज वॉइस यानी अकबर ने अपनी आवाज़ में गुस्सा भरते हुए ये बात कही। एट फर्स्ट बीरबल couldn't understand what the emperor was talking about. एट फर्स्ट यानी पहले तो बीरबल couldn't understand बीरबल जो है वो समझ नहीं सके what the emperor was talking about कि जो सम्राट है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। अकबर continued saying, find out my missing ring by magic. अकबर कंटिन्यूड का मतलब होता है जारी रखना, सेइंग यानी अकबर ने कहना जारी रखा। फाइंड आउट यानी ढूंढो, माई मिसिंग रिंग मेरी खोई हुई अंगूठी को, बाय मैजिक यानी जादू से मेरी खोई हुई अंगूठी को ढूंढो। द एम्परर हैड गिवन अ कोर्टियर द रिंग टू हाइड इट। द एम्परर यानी जो सम्राट थे, हैड गिवन उन्होंने दी हुई थी, अ कोर्टियर द रिंग यानी एक दरबारी को जो है वो अंगूठी दी हुई थी उसे छिपाने के लिए। बीरबल अंडरस्टूड दैट देयर मस्ट बी सम प्लानिंग ऑफ द जेलस कोर्टियर्स। ठीक है, क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का। बीरबल अंडरस्टूड यानी बीरबल जो है वो समझ गए, दैट की देयर मस्ट बी सम प्लानिंग यानी कोई योजना चल रही है, ऑफ द जेलस जेलस होते हैं ईर्ष्यालु, दरबारियों की जो है कोई योजना चल रही है, ये यहाँ पर कोई योजना है। सो ही डिसाइडेड टू प्ले अलोंग। डिसाइडेड ये डिसाइड की सेकेंड फॉर्म है यानी उन्होंने निर्णय लिया साथ में खेलने का, उन्होंने भी इसे खेलने का निर्णय लिया। ही आस्क्ड द सर्वेंट टू ब्रिंग अ स्मॉल बाउल ऑफ राइस। ही आस्क्ड यानी उसने कहा किसे, द सर्वेंट यानी नौकर को कहा, टू ब्रिंग लाने के लिए, अ स्मॉल बाउल एक छोटा कटोरा ऑफ राइस चावल का। उसने यानी बीरबल ने नौकर से कहा, क्या कहा कि एक चावल का एक छोटा कटोरा लाने के लिए कहा। देन ही स्टार्टेड चैंटिंग सम वर्ड्स एंड थ्रू अ हैंडफुल ऑफ राइस इन द एयर। देन उसके बाद ही स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, चैंटिंग का मतलब होता है दोहराना, सम वर्ड्स यानी कुछ शब्द उन्होंने दोहराने शुरू किए,
एंड थ्रू अ हैंडफुल ऑफ राइस इन द एयर, और एक हाथ मुट्ठी भरकर चावल जो है वो हवा में फेंक दिए। बीरबल pretended that he was performing some magical ritual। बीरबल ने प्रिटेंड किया, प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा किया, ठीक है। दैट ही वॉज परफॉर्मिंग सम मैजिकल रिचुअल, कि वो कुछ जादुई करतब जो हैं या जो जादुई विधि हैं वो कर रहे हैं। ही सेड योर मैजेस्टी माई मैजिक ट्रिक इज़ ओवर। ही सेड, उसने कहा, योर मैजेस्टी यानी महाराज, माई मैजिक ट्रिक इज़ ओवर यानी मेरा जो जादुई करतब है वो ख़त्म हो गया है या समाप्त हो गया है। नाउ यानी अब, वेयर एवर द रिंग इज़ इट विल फ्लाई इन द एयर एंड केम टू यू। नाउ यानी अब, वेयर एवर द रिंग इज़ यानी जहाँ कहीं भी अंगूठी होगी, इट विल फ्लाई वो उड़ेगी, इन द एयर हवा में, एंड केम टू यू और आपके पास आ जाएगी। After listening to this, the courtier became very nervous as he believed what Birbal had said। क्या मतलब हुआ? After listening to this यानी यह सुनने के बाद, the courtier जो दरबारी था, became very nervous यानी वह बहुत ज़्यादा घबरा गया, as he believed वॉट बीरबल हैड सेड क्योंकि उसे इस बात का यकीन हो गया था कि जो भी बीरबल कह रहा था उसकी बातों पर यकीन हो रहा था। सो इसीलिए ही हेल्ड ऑन टू द रिंग इवन टाइटर सो दैट द रिंग माइट नॉट फ्लाई अवे। सो इसलिए ही हेल्ड उसने पकड़ लिया, ऑन टू द रिंग अंगूठी को, इवन टाइटर यानी और भी ज़्यादा मजबूती से उसने अंगूठी को पकड़ लिया, सो दैट ताकि द रिंग माइट नॉट फ्लाई अवे जो अंगूठी है वो उड़कर ना जाए। नर्वसनेस वॉज क्लियरली एविडेंट ऑन हिज फेस एंड दैट्स वॉट बीरबल ऑब्जर्व्ड। क्या मतलब हुआ? नर्वसनेस यानी जो घबराहट थी, वॉज क्लियरली यानी साफ तौर पर एविडेंट दिखाई दे रही थी ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर जो घबराहट है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी या स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। एंड दैट्स वॉट बीरबल ऑब्जर्व्ड और यही चीज़ जो है बीरबल ने जो है उसका अवलोकन कर लिया। नाउ ही न्यू हु हैड द रिंग। नाउ यानी अब उन्हें पता था कि जो अंगूठी है वो किसके पास है। सो बीरबल पॉइंटेड एट द कोर्टियर एंड सेड दैट ही हैड द रिंग। सो इसलिए बीरबल ने पॉइंटेड किया, बीरबल ने इशारा किया एट द कोर्टियर दरबारी की तरफ और कहा दैट की ही हैड द रिंग यानी उसके पास अंगूठी है। ऑल जेलस कोर्टियर्स वर डिसअपॉइंटेड एंड अकबर वॉज येट अगेन इम्प्रेस्ड विद हिज फेवरेट मिनिस्टर। ऑल जेलस कोर्टियर्स यानी सभी जो ईर्ष्यालु दरबारी थे, वर डिसअपॉइंटेड वे सभी निराश हो गए, एंड और अकबर वॉज येट अगेन इम्प्रेस्ड और जो अकबर थे वो दोबारा से प्रभावित हो गए विद हिज फेवरेट मिनिस्टर अपने जो उनके जो पसंदीदा मंत्री थे उनसे वो फिर से जो है वो प्रभावित हो गए। तो ये रही हमारी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इससे रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, इसे शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।